सुमति धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने उसे अद्भुत विद्या सिखाई। वह विद्या थी कौवों की भाषा को समझना तथा कौवों से बात करना। किंतु इस रहस्य को जिस दिन किसी को बता दिया, उसी दिन इस विद्या को समाप्त होना था। सुमति की शादी एक गरीब परिवार में हुई। उसका पति एक किसान था। एक दिन सुमति जंगल घास काटने गई। वहीं नजदीक एक गुफा थी। सुमति ने कौवों को आपस में बातें करते सुना। भाई, आज तो सुमति का भाग्य खुलने वाला है। कैसे? इस गुफा में एक संदूक है। इसमें ढेर सारी असरफियां हैं। सुमति गुफा के अंदर गई। वहां से उसे एक संदूक दिखाई दिया। वह उस संदूक को अपने घर ले आई। संदूक के अंदर अशरफियों को देखकर उसका पति माधव और सास ससुर खुश हो गए। सुमति ने अपने घर वालों को बताया कि वह इस संदूक को गुफा के अंदर से लेकर आई है। दूसरे दिन वह अपने खेत में काम करने गई। उसने दो कौवों को बातें करते हुए सुना। भाई, उधर उस पेड़ के पास एक गरुड़ ने एक हार को खेत में छोड़ा है। दूसरा कौवा कांव कांव करने लगा। सुमति पेड़ के पास खेत में गई। उसने वहां खेत में सचमुच एक हार पड़ा हुआ पाया। वह उसे अपने घर ले आई। हार को देखते सुमति के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने समझा कि सुमति के चोरों से संबंध है। उन्होंने सुमति को घर से निकाल दिया। निकल जा इस घर से। मुझे लगता है कि तू चोरों के गिरोह से मिली हुई है। हमारे घर की बेइज्जती करवाएगी तू। निकल, निकल यहां से। सुमति रोते रोते उस महात्मा की कुटिया में पहुंच गई, जिसने उसे काक भाषा को समझने और उनसे बात करने की विद्या दी थी। सुमति महात्मा से बोली, महात्मा जी, मुझसे काक भाषा वाली विद्या वापस ले लो। इसी कारण मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेटी, चिंता मत करो। तुम्हारी यही विद्या ससुराल में तुम्हें सम्मान दिलाएगी। तुम अपने ससुराल लौट चलो। महात्मा के यह वचन सुनकर सुमति अपने ससुराल वापस जाने लगी। रास्ते में उसे कौवे बात करते हुए सुनाई दिए। अरे अरे, ये जो लड़की जा रही है सुमति, इसके ससुराल वालों पर संकट आने वाला है। कैसे भैया, हमें भी बताओ। मैंने चोरों को आपस में बातें करते हुए सुना है। वे कह रहे थे कि आज रात को सुमति के ससुराल वालों के घर चोरी करेंगे। दो कौवों की इस वार्ता को सुनकर सुमति भागी भागी अपने ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। तुम मुझे घर में घुसने मत दो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रही हूँ, सुनो तो सही। आज रात इस घर में चोरी होने वाली है। कोई तो मेरी बात सुनो। वह चिल्लाई। सुमति के ससुराल वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सुमति अपने मायके की ओर जाने लगी। सुमति ने हमें चोरी के बारे में पहले ही बता दिया था। इसका मतलब है यह चोरी उसी ने करवाई होगी। बाद में उसे इसका पछतावा हुआ होगा, इसलिए उसने हमें पहले सचेत कर दिया था। वे सुमति की ढूंढ खोज में निकल पड़े। उन्हें रास्ते में वह मिल भी गई। उन्होंने सुमति को बहुत बुरा भला कहा। जब वे सुमति के साथ जंगल में थे, उसने कौवों को बात करते हुए सुना। देखो देखो, मुझे सुमति के ससुराल चोरी करने वाले चोरों के घर के बारे में पता है। अरे, लेकिन सुमति को कैसे हम उनके घर का रास्ता बताएंगे? जिस दिशा में हम उड़कर जाएंगे, वहीं सुमति को अपने ससुराल वालों के साथ जाना होगा। कौवों की वार्ता को सुनकर सुमति अपने ससुराल वालों के साथ
उसे दिशा में जाने लगी जहां कौवे उड़ रहे थे। अंत में वह चोरों के घर के बाहर पहुंच गए। चोर आपस में बातें कर रहे थे। अरे, सुमति के ससुराल में चोरी हमने की है। उसकी सास और उसका पति सुमति पर शक कर रहे हैं। हा हा हा। देखी हमारी योजना कैसे उन लोगों को बेवकूफ बना दिया। चलो ठीक ही हुआ। चोरों की बात को सुनकर सुमति की सास और पति समझ गए कि वह निर्दोष है। उन्होंने सुमति से क्षमा मांगी। वह अपने घर वापस आने लगे। चोरों को उनके आने का पता नहीं चला। थोड़ा आगे चलने पर सुमति ने बहुत सारे कौवे देखे। सुमति ने उनसे कहा, अरे कौवे भैया, चोरों से हमारा सामान वापस दिला दो। सुमति की बात को सुनकर कौवे चोरों से बहुत सारा सामान सुमति के घर वापस लाए। सुमति के ससुराल वाले फिर धनी हो गए। वे समझ गए कि उनकी बहू के पास कोई शक्ति है। जब चोरों को पता चला कि उनके द्वारा चुराया हुआ धन सुमति के घर पहुंच गया, उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे, हमारा धन उसके घर कैसे पहुंच गया? कौन है गद्दार? कौन लेके गया यहां से? उन्होंने एक चाल चली। वे राजा के पास चले गए। उन्होंने यह धन राजा के यहां से चुराकर संदूक के अंदर गुफा में छिपा दिया था, जिसे सुमति अपने घर लाई थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, महाराज, आपका धन जिसने चुराया है हमें पता है। सुमति के घर वालों ने ही राज दरबार का धन चुराया है। उनकी शिकायत पर राजा अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, कल सुबह सुमति के घर वो चुराए हुए धन की ढूंढ खोज करो। यदि उनके घर धन मिल गया तो उन्हें दंड देने के लिए राज दरबार में हाजिर किया जाए। उस रात सुमति ने दो कौवों को बात करते हुए सुना। देखो, आज दरबार में क्या हुआ था। क्या हुआ था भैया? सुमति के घर वालों को राजा दंडित करने वाला है। मगर क्यों? कल सुबह सुमति के घर राजा के कर्मचारी चुराए हुए धन को खोजने आएंगे। कौवे की बात को सुनकर सुमति ने अपने पति तथा सास को बताया कि सुनिए जी, कल यहाँ राजा के कर्मचारी धन को ढूंढने आएंगे। सुमति के कहने पर उन्होंने रात को ही सारा धन अपने आंगन में गड्ढा खोद कर दबा दिया। दूसरे दिन सुबह राजा के कर्मचारी सुमति के घर धन की ढूंढ खोज करने आए। उन्हें वहां कहीं धन नहीं मिला। राजा ने चोरों को ही दंडित किया।